नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है दीपक दस्तीदार। दीपक जी, आपने बताया कि आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में किया है। उसके अलावा आपके पास में प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना भी है। और आपने पूछा है कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। और आपने जिस वीडियो पर ये प्रश्न पूछा है, आपने ये कहा है कि क्या इस फंड में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। तो ये जो वीडियो है ये है थीमेटिक फंड पर, और आपको म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन थीमेटिक फंड में आप ना इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिन स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट किया है, हालांकि वो स्कीम्स आपको गारंटीड रिटर्न्स देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि इन्फ्लेशन को बीट करना है, जो महंगाई दर है उसको बीट करना है, तो आपके रिटर्न्स इससे भी बेहतर होने चाहिए। और ऐसे में म्यूचुअल फंड्स आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में सभी फंड्स एक जैसे नहीं होते। कुछ फंड्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। तो यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो मेरा सजेशन यह है कि आप हाइब्रिड फंड से शुरुआत कीजिए। आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाइब्रिड फंड्स की भी कई कैटेगरीज होती हैं, वहां पर भी सभी हाइब्रिड फंड एक जैसे नहीं होते। तो यदि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जिसे हम कहते हैं उससे शुरुआत कर सकते हैं। और अगेन डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की जो कैटेगरी है, यहां पर भी अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं। और कुछ फंड्स में रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न्स भी ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। और कुछ फंड्स में रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है, हालांकि रिटर्न्स भी वहां पर आप कम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप इस वक्त पर जिस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा सजेशन यह है कि आप थोड़ा कम जोखिम लें, कम रिटर्न्स की उम्मीद रखें, वो अच्छा रहेगा। और ऐसे में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए एक सूटेबल स्कीम मानी जा सकती है। हालांकि यहाँ पर इक्विटी एलोकेशन होता है तो उतार चढ़ाव का रिस्क तो यहाँ भी रहेगा, लेकिन एक प्योर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के मुकाबले, या स्पेशली आप थीमेटिक फंड की बात कर रहे हैं, उसके मुकाबले कम रहने की यहाँ पर उम्मीद होती है। तो इस फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। पढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मिंटू मेधी ने। और मिंटू जी, आपने कुछ स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। साथ ही आप पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,000 रुपीज़ पर मंथ, और एनपीएस में अप्रॉक्सीमेटली 22,000 रुपीज़ पर मंथ आपका कंट्रीब्यूट होता है, आपका और एम्प्लॉयर का मिलाकर। तो स्कीम्स आपके पास सभी अच्छी हैं। और आपका जो एलोकेशन है मिड कैप में भी आप कर रहे हैं, स्मॉल कैप में 3,000 रुपीज़ जा रहे हैं, और आपके लार्ज कैप में भी 3,000 हैं। फ्लेक्सी कैप, क्वांट का फ्लेक्सी कैप भी है, वहाँ पर 3,000 रुपीज़ है। अब सवाल आपका यह है कि आपको एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या करना चाहिए, क्या वहीं बने रहना चाहिए या फिर आपको किसी प्योर इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए। देखिए, आपके पास वैसे भी अच्छा खासा इक्विटी एलोकेशन है, तो यदि एक हाइब्रिड फंड आपके पोर्टफोलियो में रहे तो कुछ गलत नहीं होगा। और साथ ही बता दूं कि जो हाइब्रिड फंड, जो बैलेंस एडवांटेज फंड आपने लिया हुआ है, ये थोड़ा सा अग्रेसिव है, और आप यदि इसमें बने रहेंगे तो मेरे हिसाब से ये सही होगा। तो आपका जो डेट में इन्वेस्टमेंट है वो पीपीएफ के जरिए है, और थोड़ा आपका इस हाइब्रिड फंड के थ्रू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप इन्हीं फंड्स के साथ बने रहिए। बस समय के साथ आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें। ऑल द बेस्ट टू यू। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है जेपी शर्मा ने। शर्मा जी, आपने कहा है कि आप टाटा इक्विटी फंड में लमसम पैसा इन्वेस्ट करने पर विचार कर रहे हैं। तो ये बेसिकली टाटा इक्विटी पीई फंड है, यानी कि एक वैल्यू स्टाइल वाला फंड है। फंड अच्छा है, लेकिन
यदि आपके पास पहले से कई फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं और आप ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा सजेशन ये होगा कि पहले आप ग्रोथ स्टाइल वाले डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए इस वक्त पर, वो बेहतर होगा। और स्पेशली यदि सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या फिर लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है सुमित त्यागी ने। सुमित जी, आप जानना चाहते हैं कि बिरला सन लाइफ PSU फंड में इस वक्त पर इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा। बिरला सन लाइफ PSU फंड या बाकी दूसरे जो भी PSU फंड्स हैं, इनका प्रदर्शन लास्ट 1 ईयर में बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि इस तरह की कंपनीज में ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। और ये क्योंकि थीमेटिक फंड्स हैं तो यहाँ पर नैरो मैंडेट होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। और अब क्योंकि नई सरकार भी बन गई है और ये उम्मीद की जा सकती है कि अगेन सरकार जिस तरह का काम पहले कर रही थी, जिस तरह की पॉलिसीज सरकार ने बनाई थी, उन्हीं पर आगे बढ़ेगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि PSU में आगे भी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि हमने यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देख ली है। अब यहाँ से उस तरह की तेजी की उम्मीद रखना शायद सही नहीं होगा। लेकिन यदि आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, पहले से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, यानी कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और थोड़ा एलोकेशन आप PSU फंड में करना चाहते हैं, तो आप स्टैगर्ड मैनर में कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से इस वक्त पर जिस तरह की मार्केट की वैल्यूएशंस हैं, आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स और लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है रवि तिवारी ने। रवि जी, आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। आपके पास है क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसमें 4000 रुपीज़ पर मंथ की SIP आप कर रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड उसमें भी 4000 पर मंथ। फिर टाटा स्मॉल कैप फंड उसमें 4000 पर मंथ। क्वांट मिड कैप फंड में 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1000, HDFC डिफेंस फंड में 1000, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लमसम आपने किया हुआ है 45,000। आप जानना चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है। बहुत ही रिस्की पोर्टफोलियो है क्योंकि आपका मेजर एलोकेशन स्मॉल कैप में है, साथ ही आपके पास में एक थीमेटिक फंड है HDFC डिफेंस फंड, और आपका जो निवेश है लार्ज कैप में, हालांकि वो लमसम के जरिए आपने किया हुआ है। थोड़ा सा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में तो सिर्फ 1000 रुपीज़ की SIP है। हो सकता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले 1 साल में किया हो या फिर पहले से भी किया हो और लास्ट 1 ईयर में अच्छा रिटर्न देखा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो आपको अपने पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना चाहिए। और मुझे लगता है आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करना चाहिए और लार्ज कैप में बढ़ाना चाहिए। आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि इस फंड का भी मेजर एक्सपोजर लार्ज कैप में है। आपके पास क्वांट मिड कैप है, उसमें भी थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, और स्मॉल कैप में आपको काफ़ी कम करना चाहिए। मैं सच कहूँ तो यदि मान लीजिए आपने थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट किया है, वहाँ पर आप टोटल पोर्टफोलियो का 10% एलोकेशन रखें। आपके पास जो स्मॉल कैप है उसमें भी आप करीब 20% तक का एक्सपोजर रख सकते हैं, और साथ ही 20% एक्सपोजर आप मिड कैप में करें तो 20 + 20 + 10 50% हो जाएगा, और बैलेंस 50% जो है वो आपका फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में होना चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इस तरह का यदि एलोकेशन होगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के उत्तर के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।